नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव और विधान परिषद में प्रचंड बहुमत कायम करने वाली बीजेपी की मदद से राज्यसभा में मजबूत हुई। दरअसल राज्य में जुलाई में खाली हो रहे 11 राज्यसभा सदस्यों के पद के लिए चुनाव 10 जून को होगा। बीजेपी के 5, समाजवादी पार्टी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 और कांग्रेस के 1 राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने पर ये चुनाव हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर थी, उसी तरह से अब राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें कांग्रेस के कपिल सिब्बल, बीजेपी के मुस्लिम शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर और जयप्रकाश निषाद शामिल हैं। सपा से कार्यकाल पूरा करने वालों में सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद शामिल हैं। बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, इसलिए अब राज्य में अगले महीने राज्यसभा के चुनाव होंगे। सूबे में राज्यसभा के चुनाव होने के बाद राज्यसभा में बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। दरअसल प्रदेश विधानसभा में 403 विधायकों में बीजेपी गठबंधन के पास 273 विधायक हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की कुल संख्या 125 बनती है। जुलाई में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें से प्रत्येक सीट के लिए कम से कम 37 विधायकों का वोट चाहिए। इस हिसाब से बीजेपी गठबंधन 7 सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकता है और 3 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत पक्की लग रही है। असल मुकाबला 11वीं सीट के लिए होना है, जिसके लिए दोनों ही गठबंधन को बाकी दलों का समर्थन चाहिए। यूपी से राज्यसभा की 11वीं सीट पर किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस, राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और बीएसपी की भूमिका अहम हो जाएगी। कांग्रेस के 2, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 और बीएसपी के 1 विधायक हैं। इनमें से सपा को कांग्रेस से समर्थन मिलना लगभग तय लग रहा है। इसी तरह राजा भैया के चुनाव से पहले जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से तलखी बढ़ी थी, तो वो बीजेपी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। बीएसपी के बारे में फिलहाल कोई भी अटकलें लगाना मुश्किल है, क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती लगातार अखिलेश यादव से लेकर बीजेपी को अपने निशाने पर ले रही है। बीजेपी गठबंधन के पास 7 उम्मीदवारों को वोट देने के बाद 24 अतिरिक्त वोट बचेंगे और सपा गठबंधन के पास 19 अतिरिक्त वोट बचेंगे। मौजूदा गुना गणित के हिसाब से 11वीं सीट पर भी सत्ताधारी गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। खैर अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राज्यसभा चुनाव में 11वीं सीट किसके कब्जे में जाती है। अगर इस पर बीजेपी काबिज हो जाती है तो राज्यसभा में बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। वैसे फिलहाल अभी भी राज्यसभा में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।